ओ रियली? क्या तुम उसके लायक भी हो? ये बोलने के बाद प्राची ने तुरंत ही अनिका का हाथ पकड़ा और बोली, अनिका तुम इस तरह के इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? दरअसल प्राची इस समय अंदर ही अंदर बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका नक्श को छोड़ देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका को नक्श की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं हो? प्राची ने मन ही मन सोचा। प्राची की बात सुनकर अनिका ने नक्श की ओर देखा और उसकी आंखों की चमक एकाएक गायब हो गई थी। ये सब मेरी मम्मी ने अरेंज किया है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही प्राची ने अपना सर हिलाया। वो सारा माजरा समझ गई थी। प्राची की बात सुनकर प्रेरक का चेहरा और भी ज्यादा अगली हो गया था। अनिका, तुम्हारी दोस्त मेरे बारे में कुछ भी सोच रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने किसी भी तरह उसे ऑफेंड किया है क्या? उसी समय नक्श भी वापस उनकी तरफ लौट आया। अनिका को देखने के बाद वो प्रेरक को घूरने लगा था। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, प्रेरक ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये कोई बाजार नहीं है, यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। अगर मैं कहूं कि मैं ये घर खरीदने आया हूं तो? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। घर खरीदने आए हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या अनिका ने तुम्हें पैसे दिए? नक्श के कॉन्फिडेंट लुक को देखकर प्रेरक पूरी तरह से सरप्राइज था। नक्श अपनी हंसी नहीं रोक पाया जब उसने सुना कि उसे घर खरीदने के लिए पैसे अनिका ने दिए हैं। नक्श को समझ नहीं आया कि प्रेरक के दिमाग में ऐसा ख्याल कहां से आया था। प्रेरक, बकवास मत करो। नक्श ने मुझसे आज तक कभी पैसे नहीं मांगे। ये बोलते हुए अनिका का चेहरा भी अगली हो गया था। हालांकि तुमसे बात करने के बाद मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन यहाँ के घर काफी अच्छे हैं। मैं यहाँ का सबसे अच्छा घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। अचानक से नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। अपनी बात सामने रखने के बाद नक्श ने फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम यहाँ के मैनेजर हो, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट या विला कौन सा है? चित्रा आंटी ने बताया था कि तुम तो पूरे यूजलेस हो, लेकिन दिखावा करने की तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी लो नहीं है, मुंह बनाते हुए प्रेरक ने कहा। यह बोलने के बाद तुरंत ही प्रेरक पीछे मुड़ा और उस बिल्डिंग के मॉडल की तरफ बढ़ा। उसने एक बड़े से विला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे सूरत का स्टार विला कहा जाता है। यह सबसे बड़ा विला है और इसकी कीमत है 20 करोड़। उस स्टार विला को इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रेरक ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, बोलो, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? इस समय प्राची आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन नक्श ने उसकी हरकतों को भांपा और इशारा करते हुए शांत रहने की सलाह दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक यहां नहीं रुकता। बाहर का रास्ता उधर है। जब प्रेरक ने देखा कि नक्श के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और इसी के साथ उसे एक बार फिर से नक्श को नीचा दिखाने का मौका भी मिल गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यह विला 20 करोड़ का है। ये बोलते हुए प्रेरक नक्श को नफरत की नजरों से घूर रहा था। उसके बाद नक्श ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला और प्रेरक के दूसरे स्टाफ मेंबर को थमा दिया। रुको! स्टाफ की वो लड़की उस कार्ड को स्वाइप करने जा ही रही थी कि तभी अचानक से प्रेरक ने उसे रोका और बोला, क्या आज काम का तुम्हारा पहला दिन है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कंपनी कैसे काम करती है? प्रेरक की बात सुनकर ही उस लड़की को एहसास हुआ कि नक्श ने जो उसे कार्ड दिया है उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा है। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेरक इतना स्टूपिड होगा। ये कार्ड असली है या नहीं, स्वाइप करने के बाद क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। उसी समय अचानक से प्रेरक का फोन बजा। जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा तो तुरंत ही साइड में गया और कॉल उठाया। तुम्हारे मैनेजर कॉल पे हैं। तुम जाओ और मेरे कार्ड को स्वाइप करो, फुल पेमेंट। नक्श ने मुस्कुराते हुए स्टाफ की दूसरी लड़की से कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए। यह बोलकर वो स्टाफ की लड़की पीछे मुड़ी और उसके कदम ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन मन ही मन उस लड़की को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इस कार्ड में 20 करोड़ रुपए होंगे। दूसरी तरफ जिस लड़की ने नक्श को सबसे पहले अटेंड किया था, उसने मुंह बनाते हुए नक्श की नकल करते हुए मन ही मन कहा, फुल पेमेंट। तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड कहां से आया? अनिका ने प्राची को पकड़ा और वो दोनों नक्श के करीब आ गए। अनिका ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लंदन से किया था। अंजी कॉरपोरेशन खोलने से पहले अनिका जिस कंपनी में काम करती थी उसके ओनर के पास भी ऐसा ही ब्लैक कार्ड था और तब अनिका को उस ब्लैक कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चली थी। खासकर जब उसे पता चला कि इस ब्लैक कार्ड के फंक्शंस क्या हैं, तो अनिका तो चौंक उठी थी।
अभी जब नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला तो एक ही नजर में उसे समझ आ गया कि ये तो वही ब्लैक कार्ड है जो उसने अपने बॉस के पास देखा था। और इसी के साथ उस ब्लैक कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में घूमने लगी थी। स्टाफ की वो लड़की जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श पेमेंट कर पाएगा या नहीं, वो ऑफिस से अब लौट चुकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नक्श को देखकर एक्साइटमेंट था। सॉरी सर, माफी चाहती हूं कि आपको इंतजार करवाया। पेमेंट हो गया? ये बोलते हुए नक्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की के हाथ से अपना ब्लैक कार्ड वापस लिया। यस सर, सूरत का स्टार विला अब आपका हुआ, उस लड़की ने खुशी खुशी नक्श से कहा। वो लड़की खुश इसलिए थी क्योंकि नक्श के विला का पेमेंट उसने सेटल किया था और इतनी बड़ी डील के लिए उसे कमीशन मिलने वाला था और साथ ही साथ शायद अगले साल उसका प्रमोशन होना भी तय था। क्या कहा तुमने? जिस लड़की ने नक्श को सबसे पहले अटेंड किया था वो ये सुनकर शॉक्ड रह गई थी। वही जो तुमने सुना, इन जेंटलमैन ने सूरत का स्टार विला खरीद लिया है, वो भी फुल पेमेंट के साथ। दूसरी लड़की के अचानक से भाव चढ़ गए थे क्योंकि एक ही झटके में वो लखपति बन गई थी। लेकिन वो पहली वाली लड़की, यकीन मानिए पूरे साल या फिर पूरी जिंदगी अपनी किस्मत और अपने आप को कोसने वाली थी। 20 करोड़ रुपए का विला, यानी उसका कमीशन कम से कम 8 लाख रुपए होगा ही। उस लड़की की सैलरी 20,000 महीना थी। 8 लाख रुपए कमाने में उसे 3 से 4 साल लग जाते और यहां नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड उसे क्या थमाया, मैडम एक ही झटके में 8 लाख की मालकिन बन गई। इस समय प्रेरक की बात कॉल पर पूरी हो गई थी और जब वो वापस आया तो उसने नक्श को वहीं पाया और एक बार फिर से उसने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहीं पर ही खड़े हो? अरे चाहते क्या हो भाई? 20 करोड़ रुपए तुम्हारे बस की बात नहीं है, निकलो यहां से। आए बड़े स्टार विला खरीदेंगे। नक्श ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस मुस्कुराते हुए प्रेरक को देख रहा था। ये देखकर प्रेरक को कुछ अजीब लगा। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भी उबाल मार रहा था और उसे बोलने पर मजबूर कर रहा था। क्या ऐसे क्या देख रहा है? स्टार विला खरीदेगा? ठीक है, अगर तूने स्टार विला खरीदा तो मैं यहां सभी के सामने तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। प्रेरक को स्टाफ मेंबर ने बहुत कोशिश की कि वो ऐसा कदम ना उठाए, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी। सभी लोगों ने सुना ना इन भाई साहब ने क्या कहा? नक्श ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। हाँ हाँ, सभी ने सुना। अब तू वो कर जो मैं देखना चाहता हूं, स्टार विला खरीद के दिखा। छाती चौड़ी करते हुए प्रेरक ने कहा। प्राची अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके मुंह से हंसी का गुब्बारा छूट गया था। चूंकि नक्श और प्रेरक के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट चल रहा था, इसलिए सभी लोग तमाशा देखने पहुंच गए थे। मैनेजर सर, ये क्या दिखाएंगे? देखना तो आपको है, इन जेंटलमैन ने ऑलरेडी स्टार विला खरीद लिया है। स्टाफ की उस दूसरी लड़की ने धीमी आवाज में कहा। क्या कहा तुमने? प्रेरक को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। तुरंत ही उसने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मैनेजर सर, जब आप कॉल पर थे तब इन जेंटलमैन ने स्टार विला का पूरा पेमेंट कर दिया। अब वो स्टार विला इन्हीं का है। एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ उस दूसरी लड़की ने प्रेरक की ओर देखते हुए कहा। बस फिर क्या था, प्रेरक के चेहरे पर 12 बज गए थे। अरे मुझे अच्छे से याद है कि तुमने अभी क्या कहा था, पैरों में गिरने का समय आ गया है। नीचे नहीं जाओगे तो ऊपर कैसे उठोगे? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। सपना देख सपना, तो जैसे यूजलेस इंसान के सामने मैं नीचे झुकूंगा? पागल हो गया क्या? अब बात प्रोफेशनलिज्म से हटकर पर्सनलिज्म पर आ गई थी। इसलिए अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए प्रेरक ने शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया था। जैसे ही प्रेरक के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी डिस्कशन करने लगे थे। तो इसका मतलब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं मेरे दोस्त। नक्श ने आग में घी डालने का काम किया। हाँ, नहीं है मेरा कोई वजूद। अब बता क्या करेगा? यूजलेस इंसान, क्या तू मुझे मारेगा? ये बोलते हुए प्रेरक के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए थे। वो गली का एक गुंडा नजर आ रहा था। इसी के साथ उसने आगे कहा, और सुन मुन्ना, मुझसे भिड़ने की गलती मत करना। तू जानता नहीं है कि मैं भानुशाली ग्रुप का मेंबर हूं। ओह, क्या तुम वाकई में इतने ग्रेट हो? अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बरकरार रखते हुए नक्श ने कहा। हालांकि अब जब भानुशाली ग्रुप का नाम बाहर आ गया था तो भीड़ के बीच में फुसफुसाहट कैसे नहीं होती।
सभी प्रेरक को लेकर बातें करने लगे थे। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? ये आदमी भानुशाली ग्रुप से है। तभी तो इसमें इतना एटीट्यूड है। अगर इसके सर पर भानुशाली ग्रुप का हाथ नहीं होता तो अभी ये उस आदमी के पैरों में पड़ा होता। मैंने सुना है कि गौरव पथ पर जितने भी विलास बने हैं वो सारे भानुशाली ग्रुप के हैं। अचानक से प्राची ने भी अपनी बात सामने रखी। माहौल गर्माता जा रहा था और अब देखना यह था कि नक्श इस सिचुएशन को कैसे टैकल करता है, क्योंकि प्रेरक ने तो भानुशाली ग्रुप का नाम लेकर अपना परचम लहरा दिया था और उसकी बड़ाई अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है वो। वैसे हम इसके जैसे यूजलेस इंसान को तो कंपनी के दरवाजे के पास भी नहीं फुदकने देते। ये तो आज यहाँ अंदर आ गया, वरना मैं तो इसे यहाँ भी अंदर नहीं आने देता। जैसे ही प्रेरक ने ये बोलकर अपनी बात खत्म की, वैसे ही तेजी से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। सभी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तेजी से चलते हुए प्रेरक के करीब आया और उसके गाल पर एक जोरदार चमाट लगाते हुए बोला, आज से और अभी से तुम भानुशाली ग्रुप के मेंबर नहीं हो। डायरेक्टर शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेरक को समझ नहीं आया कि उसे मारा क्यों गया, इसलिए उसने अपना सवाल पूछा। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम कितने लोगों को इसी तरह बुली करते। ये बोलते हुए डायरेक्टर शर्मा ने प्रेरक का स्वागत एक लात से किया। इसके बाद डायरेक्टर शर्मा पीछे मुड़े और उन्होंने नक्श की ओर देखा। अचानक से अनिका डायरेक्टर शर्मा की तरफ बढ़ी और बोली, डायरेक्टर शर्मा प्लीज आप गलत मत समझिए। अभी जो कुछ भी हुआ उसमें नक्श की कोई गलती नहीं है। नक्श को देखने के बाद डायरेक्टर शर्मा के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ गई थी। मिस, प्लीज आप गलत मत समझिए, मैं तो इन जेंटलमैन से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सीन देखकर भीड़ के बीच में फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने प्रेरक के मुंह से इस बूढ़े आदमी को डायरेक्टर शर्मा कहते हुए सुना, तो अब सभी लोगों को लग रहा था कि डायरेक्टर शर्मा भानुशाली ग्रुप में किसी हाई पोजीशन पर हैं। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? भानुशाली ग्रुप का सीनियर आदमी उस लड़के से माफी मांग रहा है। आखिर कौन है ये लड़का? ये बूढ़ा आदमी भानुशाली ग्रुप का मैनेजर है और मैंने आज तक इतना सभ्य इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। कोई घमंड नहीं, ये है असली भानुशाली ग्रुप के मेंबर। अनिका भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि नक्श को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो आखिर डायरेक्टर के द्वारा नक्श को इस तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा था? क्या डायरेक्टर शर्मा को नक्श की असली आइडेंटिटी पता थी? क्या आज सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाली थी? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा कि नक्श ही वो सीईओ है? आज जो कुछ भी अनिका ने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद क्या अनिका अपना परिवार छोड़कर नक्श के साथ रहने आ जाएगी? क्या अनिका के दिल में नक्श को देखकर जिया धड़क धड़क होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।